समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी में बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी मौन धारण किए हैं। लगभग 8 माह से प्रकरण चल रहा है, लेकिन उचित निस्तारण न होने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। कभी मध्याह्न भोजन, कभी विद्यालयों के अनियमित संचालन, लेकिन इस बार वित्तीय अनियमितता एवं जानमाल की सुरक्षा के लिए जूनियर विद्यालय घुघुआ में कार्यरत सहायक अध्यापक को क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा। विद्यालय में साथी अध्यापकों की लेट लतीफी एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार अनदेखी की गई, जिसकी वजह से परेशान अध्यापक को मजबूर होकर क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा। इस मामले के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलम यादव से संपर्क किया तो उन्होंने अवगत कराया कि मामले के संबंध में जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। समस्या ये है कि सर हमारे विद्यालय में 2 महिलाएं हैं, एक इंचार्ज हेडमास्टर हैं, एक सहायक अध्यापिका है। ये लोग अनियमितताएं बरतते हैं, विधि विरुद्ध कार्यशैली है, विलम्ब से विद्यालय आना है और शासकीय संपत्ति वहाँ जो भी है वित्तीय भ्रष्टाचार है उसमें संलिप्त हैं। मैंने इसकी शिकायत विभिन्न स्तरों पे की। पहले मैंने हाईकोर्ट में की, इसके बाद मैं इसके पूर्व जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गया, कमिश्नर साहब के यहाँ गया, BSS साहब से की, ADBSS साहब से की, जिलाधिकारी महोदय से की और भी अन्य चैनल्स पे की। उस शिकायत में मंडलायुक्त महोदय के आदेश पर CDO साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग गठित हुई टीम और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे यहाँ विद्यालय में गए। उन्होंने जांच की। उसमें ये महिलाएं जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 लगातार 3 माह ऑफिस में अपने विद्यालय में विलम्ब से पहुँचने का उसमें लिखा गया, पाई गई विलम्ब से पहुँचा। इसके बाद उसमें कई वित्तीय भ्रष्टाचार भी हैं और कई पत्र व्यवहार में कोई अंकन नहीं रहता, कभी आना कभी जाना और प्रार्थी को धमकाना, जानमाल की सुरक्षा का वहाँ खतरा है प्रार्थी को लेके। और पिछले अभी 29 दिसंबर को उसी प्रांगण में स्कूल में शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। किसके द्वारा पहुँचाया गया ये भी जांच का विषय है और उस संपत्ति का जो नुकसान पहुँचाया गया उसका वीडियो बनाया जाता है हमारे यहाँ इंचार्ज हेडमास्टरनी श्रीमती सुनीता कुशवाहा जी के द्वारा और उसमें ये कहा जाता है कि संपत्ति का नुकसान अप्रोक्ष रूप से मैंने पहुँचाया है, जबकि मेरी ड्यूटी विद्यालय विवाद के कारण किसी अन्य विद्यालय में लक्ष्मणपुरा में लगाई गई थी। तो जब मेरी ड्यूटी लक्ष्मणपुरा में है तो मैं कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। दूसरी बात यह है कि मंडलायुक्त महोदय की जांच में लिखा है कि महिलाएं 3 माह लगातार विलम्ब से आईं। विभाग ने यहाँ BSc स्तर पर जो जाँच हुई उसमें लिख दिया गया कि महिलाएँ कुछ दिन विलम्ब से आईं। इस प्रकार से उस बचा लिया गया उनको। आज वही स्थिति है कि जब वहाँ विवाद है वहाँ देखिए, पहली बात तो वो 28 तारीख से कर रहे हैं और उनको हमने मनाने की, समझाने की कोशिश करी है कि आप अंदर आ जाइए कि कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन वो समझ नहीं रहे और उनकी मांगें ऐसी हैं जिनको हमारे स्तर से पूरा नहीं किया जा सकता है।